जैसे कि आज का विषय है आनंद क्या है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहाँ मिलता है? आनंद किसमें है? तो आनंद किसको मिलता है? ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। ध्यान रहे, आनंद हमें और आपको मिलता है, चेतन को मिलता है। सुख भी हमें और आपको ही मिलता है। अब आनंद है कहाँ, इस पे विचार किया जाए। उससे पहले एक आनंद के विषय में पहले भजन हो जाए, फिर आगे विस्तार से इस पे चर्चा हो। हरिओम। किसी साधक को आनंद की प्राप्ति हो जाती है ना, आनंद मिलने लग जाता है, तब वो झूमने लग जाता है। आनंद से, आनंद में, आनंद को प्राप्त करके झूमने लगता है। कैसे? ये आनंद सिर्फ प्रभु भक्त को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। इस दुनिया में चाहे आज 8 अरब मनुष्य जरूर हैं, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। इनमें से जो प्रभु भक्त है, प्रभु दीवाने हैं, उन दीवानों को ही आनंद मिलता है। आनंद अनन्य भक्ति से मिलता है। सबकी कामना छोड़कर, सबसे कामना छोड़कर जब ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम में हम निमग्न होते हैं, तो ध्यान रखो कि हमारे चाहने से नहीं मिलता, हमारे चाहने से भी आनंद नहीं मिलता। जब हम प्रभु प्रेम में निमग्न हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं, प्रभु के प्रेम के इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनके सिवा जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, जब प्रभु के प्रेम की परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, तब ही परमात्मा अपने इस आनंद स्वरूप को हमारे अंदर ही, वही, ध्यान रखना, वही ईश्वर ही निराकार आनंद स्वरूप में हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट, ध्यान रखना, प्रकट किसे कहते हैं? प्रकट का अर्थ जो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो अपने गुण को हमारे सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, छुपे हैं। जब वो प्रकट कर देते हैं ईश्वर, तब ही आनंद मिलता है। उससे पहले आनंद नामुमकिन है, किसी को नहीं मिल सकता। जब उसको, किसी साधक को ईश्वर का जब आनंद मिल जाता है ना, तो आनंद में देखो कैसे वो प्रभु भक्त हिलोरे लेने लग जाता है, कैसे गाने लग जाता है, नाचने लग जाता है, जैसे मीरा ने नाचा। बहुतेरे संत महात्माओं ने नाचे हैं। जब ईश्वर ने अपना आनंद प्रकट किया है, तो सारे घर गृहस्थी त्याग कर एक साइड में हो गए हैं, बस आनंद में विभोर रहते थे।
वो आनंद है। आपको भी ऐसा हो सकता है। आप सुनो, जैसे किसी साधु को हुआ है, वो अपना वर्णन कर रहा है। कैसे वर्णन कर रहा है? भजन के द्वारा। यूँ है, आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। मेरे दिल में तो उठे लहरिया हो, प्रभु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। मेरे मन में तो उठे लहरिया हो, प्रभु मिल जो गए। मेरे मन को तो माया ने भरमाया, अब तो ये हमको समझ में है आया। प्रभु लेते हैं सबकी खबरिया हो, प्रभु लेते हैं सबकी खबरिया हो, प्रभु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। दुनिया की माया हरि ने बनाया, इसमें छुपे हैं बनकर वे छाया। दुनिया की माया हरि ने बनाया, इसमें छुपे हैं बनकर वे छाया। प्रकट होते हैं जैसे बिजुरिया हो, प्रभु मिल जो गए। प्रकट होते हैं जैसे बिजुरिया हो, प्रभु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। दुनिया वाले मिल सब भटकाया, मोह ममता का जाल बिछाया। दुनिया वाले मिल सब भटकाया, मोह ममता का जाल बिछाया। सतगुरु से मिलती है साची डगरिया हो, सतगुरु से मिलती है साची डगरिया हो, सतगुरु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। अब तो बना हूँ मैं प्रभु का दीवाना, पागल पुकारे चाहे सारा जमाना। अब तो बना हूँ मैं प्रभु का दीवाना, पागल पुकारे चाहे सारा जमाना। अरे प्रभु से मिल गई जो मेरी नजरिया हो, प्रभु से मिल गई जो मोरी नजरिया हो, प्रभु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। दुनिया में मेरा गुजारा नहीं है, दाता को भूलूं गंवारा नहीं है। दुनिया में मेरा गुजारा नहीं है, दाता को भूलूं गंवारा नहीं है। प्रभु के बन के रहूं मैं दुल्हनिया हो, प्रभु की बन के रहूं मैं दुल्हनिया हो, प्रभु प्रिय जो लगे। प्रभु के बन के रहूं मैं दुल्हनिया हो, प्रभु प्रिय जो लगे। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए। मेरे दिल में तो उठे लहरिया हो, प्रभु मिल जो गए। आनंद की है छाई बदरिया हो, प्रभु मिल जो गए, प्रभु मिल जो गए।
इस तरह से जिसको आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, उसको ज्ञान होने लग जाता है कि यही प्रभु है, यही ईश्वर है। मस्त होने लग जाता है, माया से उदासीन होने लग जाता है, प्रभु के प्रेम में विह्वल होने लगता है, सारे संसार समाज से उदासीन होने लग जाता है। उसको सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। प्रेम इतना उमड़ता है, प्रेम में ही पागल रहता है। तो आनंद क्या है? प्रेम। किसका प्रेम? ईश्वर का। ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से जब प्रेम होता है, जब ईश्वर अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर, तब उसको आनंद कहते हैं। उससे पहले जो कुछ भी आपको मिलता है आनंद नहीं है, सुख है। सुख के पीछे दुख है, आनंद के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। बढ़ता ही जाए, जहां न्यूनता है ही नहीं, आगे ही आगे बढ़ता जाए। कौन है जो असीम हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो? आनंद की कोई सीमा नहीं है। आनंद ईश्वर हैं। कल बताया गया, जैसे जल आप पीते हैं, जल की शीतलता से आपको ठंडक मिलती है। जल ना हो तो आपको शीतलता नहीं मिलेगी, आपको ठंडक नहीं मिलेगी। तो जल का गुण ही शीतल है, ठंडकता है। इसी तरह से ईश्वर ही आनंद है, ईश्वर का गुण ही आनंद है। ईश्वर ही आनंद है। गुण गुड़ी में होता है मेरे भाई। जो पदार्थ है उसी पदार्थ के अंदर गुण होता है, और वो गुणी होता है, तत्व गुणी होता है। इस तरह से ये ईश्वर को ही आनंद कहते हैं। ईश्वर में ही आनंद है, दूसरे में आनंद है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, नथिंग। हाँ, सब में सुख है। अब आनंद कैसे होता है? कैसे होता है, इसमें व्याख्या हो जाए। आनंद तो बताया गया कि आनंद किसका है, कहां से आता है, लेकिन ये होता कैसे है, किस तरह से, कैसे घटाया जाए कि आनंद कितना होता है, कैसे होता है, इसके विषय में व्याख्या किया जाए। शॉर्टकट व्याख्या करेंगे, क्योंकि समय 11:30 से ऊपर हो चुका है। 15 मिनट के अंदर हमें समाप्त भी करना है। अब आपको व्याख्या करते हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य सबसे सुखी मनुष्य किसे कहते हैं? सबसे सुखी इस धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख हो निरोगी काया हो, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग ना हो, पूर्ण यंग हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, हर प्रकार से उसका यश फैला हो, अत्यधिक धनवान हो, समाज में उसकी खूब वाहवाही हो रही हो, संपन्न हो, हर तरह से संपन्न हो, पुत्र से, पत्नी से, धन से, सम्मान से, यश से, हर चीज से संपन्न हो, जिसके पास संसारिक कोई भी पदार्थ की
तिनका भर भी, तिल भर भी कमी ना हो। इसको कहते हैं मानव सुख। मानव सुख, मानव सुख का अर्थ है इतना सब कुछ अगर मिल जाए तब उसको कहते हैं मनुष्य इसमें सुखी है, अब वो दुखी नहीं है। ऐसे अगर 100 मनुष्य हो जाएं, इसी प्रकार से 100 मनुष्य यानी 100 मनुष्य सुख, ये उपनिषदों में व्याख्या की गई है, वेदों में व्याख्या की गई इसकी, मैं उसी व्याख्या को दोहरा रहा हूं। ऐसे 100 मानव सुख को ले लो तो एक बंदा सिर्फ इन सारे सुखों का, सारे धन दौलत समाज परिवार सबका त्यागी हो, त्याग कर चुका हो, न उसके पास धन हो, ना यश हो, न किसी प्रकार की संसार की कोई चाहत हो, ऐसा त्यागी प्राणी उन 100 मानव सुख से अधिक सुखी होता है। ध्यान देना, उस 100 मानव सुख से अधिक सुखी होगा। लेकिन ये सब सुख हैं, आनंद नहीं है। ऐसे त्यागी 100 पुरुष हों, 100 पुरुष हो त्यागी, और एक योगी हो जो योग करता हो, परमात्मा से प्रेम करता हो, परमात्मा के प्रेम में मस्त होता हो, परमात्मा के लिए साधना करता हो, दिन रात परमात्मा के चिंतन में लगा रहता हो। ऐसे 100 त्यागी से एक योगी का सुख उत्तम है, यानी 100 त्यागी के बराबर एक योगी का सुख है। इसी प्रकार से 100 योगी जो योग कर रहे हैं लेकिन पहुंचे नहीं हैं, ऐसे 100 योगी का जो सुख है, लेकिन देखो सुखी योगी भी बहुत सुखी है, त्यागी भी बहुत सुखी है, और मानव भी सुखी है। लेकिन मानव का सुख अपने स्थान पे है, त्यागी का सुख उस मानव सुख से 100 गुना ज्यादा सुखी है, और योगी उस त्यागी से भी 100 गुना अधिक सुखी है। अब योगी जो योग कर रहा है लेकिन वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन सभी मोह माया से परे है, परमात्मा के प्रेम में तो मस्त है, प्रेम तो करता है, लेकिन एक तरफा प्रेम है। ध्यान रखना, ये एक तरफा प्रेम है, क्योंकि खुद तो कर रहा है लेकिन अभी परमात्मा नहीं कर रहे। विचार करो, जब दोनों तरफ से प्रेम होने लग जाता है, दो तरफा प्रेम होता है, यानी जब ईश्वर भी प्रेम करने लग जाते हैं, ऐसे योगी के हृदय के अंदर अर्थात आत्मा के अंदर जब परमात्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं तो वो 100 योगी के बराबर वो आनंद का सुख मिलता है। ध्यान देना, अभी सुख की व्याख्या हो रही है। तो अब आप विचार करो, जितना हमारे ग्रुप में है शायद एक मानव सुख भी किसी को नहीं मिला है। एक मानव सुख, मानव सुख उसको कहते हैं जिसके पास धन की कमी नहीं, तन की कमी नहीं, निरोगी है, परिवार समाज की कमी नहीं, अर्थात किसी भी प्रकार की संसार की समस्त उपयोगी वस्तु उसके पास विद्यमान है, कोई इच्छा नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है संसार की, वो इतना संपन्न है। मुझे नहीं लगता कि हमारे ग्रुप में सारे इतने संपन्न हों, लेकिन हाँ कुछ हैं। ये तो मनुष्य का सुख है।
ऐसे 100 गुना से आगे त्यागी, उस 100 गुना से आगे योगी, उससे 100 गुना से आगे ब्रह्मऋषि। ब्रह्मऋषि का अर्थ जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो, जो ब्रह्मानंद में डूब गया हो। अब इतने गुणा कर लो आप, इतना गुणा जो सुख होता है, इससे ज्यादा सृष्टि के अंदर अधिक किसी में सुख हो ही न सके। उससे भी हजारों गुना अधिक जो स्टार्टिंग में सुख मिलता है, अब उसको आनंद कहते हैं। और वो कहाँ मिलता है? सिर्फ ईश्वर ही जब प्रकट होते हैं तो ईश्वर ही आनंद है। ईश्वर को ही आनंद कहा गया है। इस आनंद को प्राप्त करके किसी भी चेतन को कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस आनंद को प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करना, कुछ पाना शेष नहीं रहता। बस सब कुछ छोड़ के उसमें बैठना शेष रहता है। अब ये है आनंद। अब ये आनंद कहाँ है? आत्मा के अंदर ही ओतप्रोत है। जब आत्मा प्रेम में विफल होता है, व्याकुल होता है, आंसू आते हैं, रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमात्मा के लिए पागल होता है, तभी परमात्मा आपके लिए पागल होगा। अगर आप नहीं पागल होगे तो परमात्मा क्यों आपके लिए पागल होगा? क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ संसार में छोड़ दिया है। जिसको चाहिए ले लो। सारा संसार, हर पदार्थ परमात्मा का ही तो है। वो कहते हैं मौज कर लो भाई, चाहे सारा संसार का मौज ले लो, उसमें रमण करो, चाहे सारे संसार को छोड़कर मेरे में आ जाओ। परमात्मा तो एक ही काम करते हैं। जैसे गीता में एक जगह नहीं बताया गया, कहाँ बताया गया कि एक तरफ कृष्ण जी बैठ गए, एक तरफ सारी सेनाएं दे दिए, और भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ दुर्योधन महाराज कह रहे हैं क्या करूंगा इस निकम्मे को, मुझे तो सारे सेनाएं दे दो। अर्जुन समझदार, अर्जुन ने कहा मुझे क्या करना है सारी सेनाएं, मेरे लिए तो एक भगवान ही बहुत है। अगर आप भगवान की सारी सेना, सारा संसार भगवान की सेना ही तो है, इसको लेना चाहते तो इसमें आप मगन हो रहिए, परमात्मा ने आपको दे रखा है। और वो कहते हैं कि अगर इधर से उबोगे, अगर इनको छोड़ोगे तब मेरे पास आओगे, तभी मैं तुम्हें अपने शरण में रख सकता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ तो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, संसार को भी भोगना चाहते हैं, समाज को भी भोगना चाहते हैं, और फिर परमात्मा को भी भोगना चाहते हो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। संसार की भोगने की इच्छा समाप्त करनी पड़ेगी। संसार की आवश्यकता की ही आपको जरूरत होनी चाहिए, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, और सब कुछ त्याग के परमात्मा के शरण में चले आओ। अब आप परमात्मा के शरण में चले आएंगे, तभी परमात्मा को आपको अपना अधिकारी समझेंगे, अन्यथा आपको घास भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, पहले समझाया था ना, एक माँ है, उसका छोटा सा बालक है, बिस्तर पर सुला देती है, बच्चा सो रहा है, माँ अपने काम में लगी हुई है। जब तक बच्चा सोता रहता है, माँ अपने काम में मस्त रहती है, उसको क्या जरूरत आने की। वो सोचती है चलो बच्चा मेरा सो रहा है, अपना काम कर लो। लेकिन जब बच्चा विफल होता है, रोता है, तड़पने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, तो माँ से रहा नहीं जाता, तुरंत भाग आती है, कहीं भी हो। बालक के रोने से ही
तड़पने से ही माँ के अंदर तड़प पैदा हो जाती है, स्तन से दूध निकलने लग जाता है, और माँ आकर किसी भी हालत में हो, किसी भी हालत में, चाहे बच्चा मैला कुचैला कैसा भी हो, पेशाब कर रखा, लेटरिन कर रखा हो, माँ देर नहीं लगाती, अपने सीने से लगा लेती है। अगर खेल रहा तो खेलने भी देती है, ध्यान रखना, फिर अपना काम करती है। इसी तरह से ये ईश्वर रूपी माँ आपको इस संसार में छोड़ रखा, बगिया में छोड़ रखा है। खेलते रहो भाई, जब तक आप खेलते रहोगे वो ईश्वर रूपी माँ आपको अपने गले नहीं लगाएगा। मस्त रहो भाई, वो तो उनको तो पता है कि आप हमारे बगिया में खेल रहे हो, माया में खेल रहे हो, मोहजाल में खेल रहे हो, तो मोहजाल में खेलते रहो। जब आप तड़पने लग जाओगे, चिल्लाने लग जाओगे, रोने लग जाओगे, तो देर नहीं लगेगा, प्रभु रूपी माँ अपने आंचल में छिपा लेगी और आपको आनंद रूपी स्तन पिलाने लग जाएंगे, धन्य हो जाओगे। आप में काबिलियत चाहिए, परमात्मा तो तैयार खड़े हैं। आप में काबिलियत नहीं है क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप चाहते नहीं हो। आपको चाहिए क्या? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पत्नी चाहिए, धन चाहिए, समाज चाहिए। आपको तो ये चाहिए, आपको परमात्मा कहाँ चाहिए? आपको तो वही चीज़ चाहिए जो मरने वाली है, बिछोड़ने वाली है, जिसको छोड़ के जाना है। ऐसी चीज़ चाहिए जिसको इसमें डालोगे, मलमूत्र बनाओगे और दूसरे दिन बहा दोगे गटर में। आपको तो ये चीज़ चाहिए। जब तक ये चीज़ चाहिए वो अमृत नहीं मिलेगा भाई, वो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा भाई। आप त्यागी तो है नहीं, आप कहाँ त्यागी हो? आप तो भोगी हो। भोगियों को योग नहीं सुहाता और योगी को भोग नहीं सुहाता। इसलिए परमात्मा अर्थात आनंद को पाने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा। आपके अंदर जब तक संसार का बीज समाया हुआ है, मोह का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, तब तक कहाँ आनंद कहाँ मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। इसलिए सोचो, समझो। यदि आपको अच्छा लगे तो कर लो, नहीं अच्छा लगे तो आप तो मौज तो कर ही रहे हो, मरने की तैयारी तो कर रहे हो भाई। हैं? जो कुछ आप इकट्ठा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो ना। जो आपका समय चला जा रहा है शरीर का, मृत्यु की तरफ तो चला ही जा रहा है। आज क्या दिन गया, एक दिन की आपकी मृत्यु नजदीक आ गई, कल फिर नजदीक आ जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा मृत्यु आपको उठा ले जाएगी। देखते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, ना आनंद मिलेगा, ना आपको ये भोग मिल पाएगा। रोग लिए, मौत रूपी रोग लिए चल दोगे एक दिन, चल बसोगे यहां से। सोच लो। हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम शांति शांति शांति। आनंद में न टिकने का एक ही कारण है कि आपके अंदर बार बार मोह माया का जो खिंचाव है ना, ये आपको वहाँ से वापस लाता रहता है। आपके अंदर ये जो वासनाएं समाई हुई हैं बाहर की ना, ये आपको लेकर वापस आता है। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रमाण देता हूँ। कुछ आदमी कहीं पर सत्संग में बैठे हैं, सत्संग घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा चल रहा है। जिनको किसी चीज़ का
कोई भी अमूल नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है ना, वो तो बैठे रहेंगे। अगर उसी बीच में कोई नशेड़ी है ना, कोई तंबाकू खाता होगा, कोई जर्दा खाता होगा, कोई ये क्या कहते हैं बीड़ी पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, या कोई और कुछ करता होगा, तो उसको बीच बीच में उठ के वो बाहर आएगा। एक सुट्टा मारा, फिर चलता बना, फिर आके बैठ गया, क्योंकि नशेड़ी है ना। कोई पान पराग वगैरह खाता रहता है, घंटा 2 घंटे के बाद में वो निकलेगा, वहाँ से जाएगा, आके मुख में डालेगा, फिर आके बैठ जाएगा, क्योंकि वो नशा है। इसी तरह से जिसके अंदर ये नशा है ना, तो अंदर आनंद में बैठने में के लिए ये नशा है, उसको बाहर खींच लाती है। नशेड़ी आदमी बाहर आ जाता है, क्योंकि इतनी कीमती चीज़ को भी इतना तवज्जो नहीं देता जितना अपने इस नशा का जो गुलाम है, क्योंकि उसके अंदर गुलामी है ना, उस गुलामी के अधीन हुआ पड़ा है। थोड़ी देर के लिए उसको तो आ ही जाता है, नशा उसकी खींच लाती है। इसी तरह से हमारी वासना हमें समाधि से खींच लाती है, उस आनंद से बाहर खींच लाती है। अब नशा क्या है, विचार करो। नशा ये है, आप ध्यान में बैठे हैं, सुबह 3 बजे बैठे, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, जब आपको ज़रा सा बीच में लगा करे अब तो 7 बज गया, मुझे तो 9 बजे दुकान पे पहुंचना है, अभी आपका नशा तुरंत वहाँ से हटा देगा, तुरंत। ये वासना है ना आपकी, यही वासना है। अब आपको परमात्मा से ये वासना छुड़ा देगी, फिर आप तुरंत दुकान पे भागोगे। अब ये नशा छोड़ दो, वहाँ से हट ही नहीं सकते। यही वासना है, यही वासना हमें समाधि से वापस लाती है, और यही वासना हमें मृत्यु से भी वापस लाती है, दोबारा जन्म लेने के लिए भी वापस हमें ला देती है। और यही वासना गाढ़ निद्रा में आप सो रहे हो ना, तो वहाँ से उठा के दूसरे दिन फिर अपने लाइन पे आपको चलाने लग जाती है। ये ना हो तो आप जहाँ खोए हैं खोए रहोगे, क्योंकि आपके पास कोई वासना नहीं है, और वासना से ही आत्मा को इधर उधर भागना पड़ जाता है। हरिओम। कभी हमने आप लोगों से कहा था हफ्ते में 1 दिन ईश्वर के नाम कर दो। उस दिन आपकी कोई प्लानिंग ना रहे, और जिस दिन प्लानिंग ना हो उस दिन से आप बिस्तर से उठो ही मत उठो। प्लानिंग रहेगी तो उठ के भागना पड़ेगा, प्लानिंग नहीं रहेगी तो आप टिक सकते हो। जब आप टिक सकते हो, एक जगह आप रह सकते हो बिना वासना के, जो आपको वासना बाहर भटका रही है उसको मत आने दो, समाधि लग जाएगी आपकी। उस दिन देखो आपको जो मज़ा, जो आनंद, जो मस्ती आएगी, किसी दिन आपको कभी मिली ही नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य, आत्मा को भटकाने वाली आत्मा की वासना है, उसकी कामना है, कामना ही वासना बन जाती है। और इसी कामना की पूर्ति के लिए हम समस्त आत्माएं भागम भाग में लगे हैं। भागम भाग में क्या कामना? कामना क्या है? धन की कामना, तन की कामना, ज़मीन की कामना, मकान की कामना, पैसे की कामना, कपड़े की कामना, परिवार को भोजन देने की कामना, बच्चों के पढ़ाई करने की कामना। ये समस्त कामनाएं जो है इसी कामना से घिरे हुए हम सारे प्राणी हैं।
ईश्वर की कामना से नहीं कोई घिरा है। अगर ईश्वर की कामना से जो घिर जाता है तो आनंद में ही रहता है, फिर उसके पास से आनंद जाता ही नहीं, परमानेंट उसी आनंद में निमग्न रहता है और उसके पास कोई कामना नहीं है। जो कामना है उसी में मग्न है। करके देखो। इसीलिए समस्त प्राणी अपनी अपनी कामनाओं के गुलाम होते हुए अपने अपने कामनाओं के अनुसार सब अपने अपने मार्ग पर भागे चले जा रहे हैं। एक जैसे कामना किसी की नहीं है, एक जैसे भागना किसी की नहीं है। जैसा जिसकी कामना वैसे उसका भागना। देखो, करके देखो, ट्राई करो, अनुभव करो, सोचो मत। देखो, परखो आपके अंदर कितनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, किस चीज़ की कामना भरी पड़ी है, हैं? किस चीज़ की कामना भरी है? बड़ी कामना तो खोज लिया। हाँ, वही करो। सब कोई अपने अपने अंदर खोज करो, अपनी कामना को देखो। आपके पास किस चीज़ की कामना समाई हुई है। जिस चीज़ की कामना आपके अंदर समाई हुई है उसी के पीछे आप भाग रहे हो और आप भागे पीछे पीछे चले जा रहे हो। कामना आगे आगे भागी चली जा रही है। आपका भागना बंद नहीं हो रहा है और कामना जा भी नहीं रही है। और एक दिन आप यहाँ से ज़रूर चले जाओगे, लेकिन कामना फिर धरी की धरी रह जाएगी और वही कामना फिर लाके यहाँ संसार में फिर जन्मा देगी। इसलिए संसार की कामना को ध्वस्त कर दो, ईश्वर की कामना को प्राप्त कर लो। संसार में आने जाने का चक्कर खत्म। हरि ओम। ओम नारायण। रास्ते पे चल जाता है, उससे छूट जाता है, टाइम तो लगता है, पर ये जल्दी मिलता नहीं है। नहीं, गलत गलत गलत। ये मिला मिलाया है। आप इसको छोड़ के भाग रहे हो। हाँ, छोड़ के भागे हम हैं। दूसरे के पीछे भाग रहे हो, आप छोड़ रहे हो। एक बात है कि हम इसके पीछे लगे हुए हैं, तो बीच में और भी काम आ जाते हैं तो करना तो पड़ता है ना, फिर क्या करें इसको। बिल्कुल काम करिए, काम में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन खेलते हुए आप खेलो, कामना के बसीभूत मत होइए। खेल खेलते हुए सब कर्म करो, जिससे लिपायमान नहीं होगे। फिर देखो, ये आनंद भी मिलेगा, खेल भी खेलोगे, आपका सारा काम भी होगा, हैं? फिर आप तो परमात्मा में मस्त रहोगे और परमात्मा आपका काम करते रहेंगे। जैसे चींटा गुड़ के अंदर लिपट जाता है बारिश में। देखो, जब गुड़ सीला होता है तो चींटा लिपट जाता है ना, और उस चींटे को निकालने लग जाओ, उसकी टांग टूट जाएगी, सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन गुड़ को छोड़ना नहीं चाहता। इसको कहते हैं लिपायमान होना। अब उस चींटे की तरह रहो तो सूखे जैसे गुड़ पे रहता, भाग भी जाता चींटा, हैं? तो अपनी टांग मत तुड़वाओ ना इसके अंदर, बच के रहो, उस आनंद में डूबे रहो, सारा काम होता रहेगा। हरिओम।